जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक परिवार में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के सर्कल चैप्टर को यानी कि जो कॉनिक सेक्शन का एक भाग है उसको हम लोग बनाएंगे। यानी कि इसका जितना भी सारे इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है उन सारी चीज़ों को हल करेंगे ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो उसमें आपका कुछ सहायता हो सके, अच्छे अंक से पास हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस MCQ क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको सर्कल के कुछ नियम को जानना जरूरी है। तो सर्कल के जैसे डायमीटर, कॉर्ड, ठीक है, सरकमफेरेंस, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी सारे फॉर्म हैं वो डायमीटर फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, वो सारा चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं सर्कल बनाता हूँ। यहाँ पे ये एक सर्कल है, ओके, भले ही गोल बने या नहीं बने लेकिन सर्कल मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इतने जितने भी सारे ऐसे होते हैं, अंडरलाइन होते हैं सर्कल के बीच, यानी कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को छूता है। ठीक है, एक रेखा जो होता है वो इधर से रेखा गुजर रही है, वो रेखा सर्कल के दो बिंदुओं पर टच कर रही है तो क्या हो जाता है, कॉर्ड हो जाता है। तो इस तरह जितने भी रेखा टच करेगी वो क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, ये सारा कॉर्ड है, कॉर्ड, ओके। तो अब आते हैं हम लोग डायमीटर में। तो जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है बीच वाला, ठीक है, जो कि सेंटर से गुजरता है, वो डायमीटर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डायमीटर। ये सर आपका चीज़ याद होना चाहिए, डायमीटर, ओके, ठीक है, डायमीटर कहलाता है। और ये सारा चीज़ जितना भी अंडरलाइन किए हैं वो सारा कॉर्ड है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सरकमफेरेंस पे। तो सर्कल का जो बाउंड्री होता है, ठीक है, द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, ओके, इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। तो इस सर्कल का जितना भी बाउंड्री है उसको हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्म के बारे में आते हैं। फॉर्म टोटल देखा जाए तो 3 फॉर्म है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर आता है आपका एक जनरल फॉर्म भी है और डायमीटर फॉर्म। ठीक है, इस तरह 3 फॉर्म है, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है आपका जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला है। और जो डायमीटर फॉर्म आता है, डायमीटर यानी कि कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल में जो डायमीटर है इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, पी क्यू। ठीक है, 2 पॉइंट, इसका कुछ मान दिया है, इसका भी कुछ मान दिया है, एक्स वाई। ठीक है, तो ये जो मान दिया है इसमें दोनों, ठीक है, तो इसमें अगर कुछ निकालने बोल रहा है, डायमीटर निकालने बोल रहा है या फिर जो निकालने बोल रहा है, इसमें फॉर्म आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, वो होगा आपका एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू रहेगा वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका होता है इसका डायमीटर फॉर्म का। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म का ये आता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये आता है आपका जनरल फॉर्म। तो फॉर्म के बारे में चर्चा कर लिए और सर्कल के बारे में कुछ डायमीटर, कॉर्ड, ये सब सर्कमफ्रेंस, ये सब के बारे में जान लिए। अब हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ सेंटर इज ओरिजिन देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज। एक कोरोलरी, कोरोलरी जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का ही एक भाग है। ठीक है, कोरोलरी में क्या होता है, जो सेंटर होता है, सेंटर होता है वो ओरिजिन होता है, यानी कि ओरिजिन यानी कि 0,0, ठीक है, ये दोनों रहेगा। ठीक है, 0 0 रहेगा। तो हम लोग अगर h का मान और k का मान 0 0 बैठा दें तो यहाँ देखिए x अगर 0 x में अगर 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y में अगर 0 घटाएंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि देखा जाए तो इसमें अगर उस जो मान है उसको बैठा के अगर सॉल्व करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है, यानी कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का ये फॉर्मूला है और उसमें जो सेंटर होता है उसको बैठाते हैं और मान निकालते हैं। तो इस तरह हम लोग मान निकाल के यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जब सेंटर 0 होता है, यानी कि ओरिजिन होता है, यानी 0,0 ओरिजिन होता है, तब हम लोगों का क्या फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका करेक्ट है, ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या कह दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होगा। बट ओरिजिन जनरल से हम लोग ये जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, कंपल्सरी ये यूज़ करेंगे। और बाकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म का एक फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला ये आता है आपका जनरल फॉर्म का। ठीक है, जनरल फॉर्म का फॉर्मूला है और जो आपका बचा डायमीटर फॉर्म, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। ओके, ये वाला जो फॉर्मूला ये डायमीटर फॉर्मूला का है।
अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन में आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। तो यह जो क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर -3,2। सेंटर क्या दिया है, -3,2 एंड रेडियस इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। बी नंबर x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। और सी में दिया है x + 3 का होल स्क्वायर माइनस y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। और डी में दिया है नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए तीन क्वेश्चन इसमें, इस क्वेश्चन में 3 जो ऑप्शन है इसी में से एक होगा हमको ज़्यादा लगता है। फिर भी निकाल के देखते हैं। तो आपका सेंटर दिया और रेडियस दिया, तो ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से बनेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटर क्या क्या दिया है, -3,2। तो यहाँ पे आपका, तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। यही फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे क्या क्या दिया, सेंटर -3,2। तो यहाँ पे h, यहाँ पे देखिए h देना है और k निकालना है, मतलब k का भी मान बैठाना है और h का भी मान बैठाना है। तो h यहाँ पे दिया है -3, k का मान दिया है 2। देखिए यहाँ पे और देखिए यहाँ पे और एक चीज़ दिया हुआ है r का मान, यानी कि रेडियस का मान क्या दिया है 4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ मान बैठाते हैं, मान बैठा देंगे बस बन जाएगा x - h का क्या हो जाएगा -3, यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3 का होल स्क्वायर प्लस y - k। ठीक है, तो y का y ही रहेगा, k का क्या है 2 है, k का क्या है 2। ठीक है, 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए r का मान 4 दिया है, 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 16 हम लोग यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, 16। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि देखिए ये जो आपका आंसर है ये किसी एक ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए को आप देख सकते हैं। ठीक है, x + 3 का होल स्क्वायर देख रहे हैं प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका मिल चुका है आंसर। तो इसका जो आपको जो आंसर निकालना था वो निकल चुका है और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यह क्वेश्चन भी बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर ध्यान से देखिएगा। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल x² + y² - 8x - 4y = 5। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से बनाए थे, और अब हम लोग कौन सा फॉर्म में बनाएंगे वो ध्यान देना। तो ये जो फॉर्म होता है ये फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, जनरल फॉर्म से। तो चलिए जनरल फॉर्म का जितना फॉर्मूला है वो लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये आपका हो गया जनरल फॉर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो और हम लोग यह फॉर्मूला भी जानते ही हैं, प्लस जनरल फॉर्म में और 2 फॉर्मूला आता है, क्या क्या, सेंटर और रेडियस का। तो सेंटर का क्या फॉर्मूला आता है यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो सेंटर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सेंटर निकालने का क्या फॉर्मूला आता है आपका, -g, -f। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आता है सेंटर निकालने के लिए। और एक आपका रेडियस निकालने के लिए, रेडियस फॉर्मूला क्या होता है, √g² + f² - c। ठीक है, ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया। और सेंटर निकालने का हो गया -g, -f। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर जगह कोमा लगा हुआ है, ऑप्शन में क्या है, कोमा। तो सिंपल सी बात है, और क्वेश्चन में सेंटर ऑफ द सर्कल यानी सेंटर निकालने बोल रहा है, तो सेंटर का क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करेंगे ना। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूला को यूज करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग -g यानी कि g का मान और f का मान पता करना पड़ेगा, g और f का मान। तो कैसे निकलेगा g और f का मान, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2g लिखते हैं। अब यहाँ पे x है, तो x को यहाँ पे कोई जो x है इसको छोड़कर जो है उसको लिखेंगे।
तो यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो -8 दोनों आ जाएगा, 2g का मान दोनों आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -8, ठीक है। और आता है आपका 2f, 2f इक्वल टू आ जाएगा -4। तो आप देख सकते हैं कि अगर सिर्फ g का मान निकालेंगे तो 2 जो है नीचे चल जाएगा, यानी कि -8/2 हो जाएगा। इतना तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे इंटू है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाता है, उसके बाद हो जाएगा आपका, इधर कट जाएगा, यानी कि -4 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? -4 जी का मान, ऑलवेज सिंपल जी का मान यहाँ क्या आ गया? -4, और एफ का मान निकलेगा आपका -4/2, कट जाएगा 2, यानी कि -2, ठीक है। तो हम लोग को मान मिल चुका है, तो फॉर्मूला क्या होता है? -g, -f। तो इसी फॉर्मूला को बैठाएंगे। जी का मान क्या है? -4 है जी का मान, माइनस तो ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन में, अब जी का मान हम लोग बैठाए -4, ठीक है, कोमा माइनस ऑलरेडी माइनस को बैठा दिए, और एफ का मान है -2, तो एफ का मान -2 बैठाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, यानी कि +4, माइनस माइनस +2, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ये वाला जो आंसर आया है हम लोग का, वो जहाँ मिला वहाँ आंख मूंद कर टिक मार दो, सही हो जाएगा, ठीक है, 100%। तो यहाँ पर देखिए क्या है, +4 +2, तो 4 और 2 कहाँ मिल रहा है? यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ प्लस दिया हुआ है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ प्लस दिया नहीं है, ठीक है, प्लस दिया हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, देखिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है? फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल whose diameter is the line joining the point 5, -3 and 2, -4। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल है जिसका डायमीटर है, तो सबसे पहले हम सर्कल को बनाएंगे, सर्कल बन गया। अब डायमीटर को बनाएंगे, डायमीटर बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया पॉइंट का, एक दिया 5, -3 और एक दिया है 2, -4, ये आपका पॉइंट दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? डायमीटर का फॉर्मूला, जो डायमीटर फॉर्म है उसके अनुसार हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग सेंटर को निकालेंगे, ठीक है। तो डायमीटर फॉर्म क्या होता है? x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0। ये आपका है डायमीटर फॉर्म में, है कि नहीं? यही आपका डायमीटर फॉर्म है। अब हम लोग बस मान बैठाएंगे और बनेगा। ये आपको क्या है? x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। अब मान बैठाते हैं। x का मान पता नहीं, ठीक है, माइनस x1 का मान पता है, यस 5 होल मतलब इंटू x का मान नहीं पता, माइनस x2 का मान पता है कि नहीं? पता है, क्या है? 2 प्लस y का मान नहीं पता, y1 का मान -3 यानी कि +3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, y - y2 यानी कि -4 माइनस माइनस +4 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये वाला इंटू होगा, तो यहाँ पे गुना होगा, ये वाला इंटू क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स स्क्वायर, ओके। अब x इंटू -2, ठीक है, तो हो जाएगा -2x, -5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका? -5x। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 10, ठीक है। y इंटू वाई स्क्वायर, y इंटू 4 प्लस 4y, 3 इंटू वाई प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जो आपका जनरल फॉर्म में सबसे पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर वाई स्क्वायर होता है, फिर -2gx होता है। तो अब लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या है अब आएगा? -2x और -5x क्या हो जाएगा? -7x, ओके, प्लस 10 तो लास्ट में होगा। अब 4y प्लस 3y क्या हो जाएगा? 7y प्लस 7y प्लस 10 और 12 22 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -7x प्लस 7y प्लस 22 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए जो आपका अब जो आप लोगों का जनरल फॉर्म है उसके अनुसार यहाँ पे क्या होगा? 2 प्लस 2gx। तो यहाँ पर g का मान क्या आया?
2g का मान है -7, यहाँ पे देखिए 2g का मान क्या है -7, ठीक है। यहाँ पे 2f का मान क्या है +7, 2f का मान है +7, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे 2g बराबर -7, 2f बराबर 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए g का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा -7/2, क्यों हुआ, यहाँ पे 2g था तो यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही भी बनाते हैं। अब f का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा 7/2, यहाँ पे इंटू इधर डिवाइड हो गया, यानी कि f का मान मिला 7/2 और g का मान मिला -7/2। तो अब हम लोग का सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या है -g, -f, तो बस इसका मान बैठाएंगे और हम लोग का मान मिल जाएगा, यानी कि -g क्या है, माइनस को बैठा देंगे, g क्या निकले -7/2, ठीक है, माइनस को माइनस बैठाएंगे, तो 7 का मान क्या निकाले, f का मान क्या निकाले 7/2, तो इसको भी बैठा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका फाइनली आंसर क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस 7/2, -7/2। तो ये आंसर आपको जहाँ भी मिलेगा ये वाला ऑप्शन, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, ए में आ रहा है, तो ये आपका ए आपका आंसर है, बिल्कुल आंसर है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि क्वेश्चन है 5। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा मैंने बता दिया। और अब लास्ट क्वेश्चन, तो अब दोस्तों हम लोग का जो अंतिम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको चलिए बनाते हैं। क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² - 4x - 8y - 45 = 0 इज, ठीक है। तो अब हम लोग को रेडियस निकालना हो रहा है किसका, सर्कल का। तो हम लोग अभी इसका रेडियस का फॉर्मूला जाने थे, सर्कल का फॉर्मूला भी जाने थे, सेंटर का। तो हम लोग जनरल फॉर्म का में ही आपका रेडियस का फॉर्मूला आता है। क्या आता है रेडियस का फॉर्मूला, आपका आता है √g² + f², ठीक है, -c, ब्रैकेट भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको g का मान बैठाना है, f का मान बैठाना है और c का मान बैठाएंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। हम लोग जनरल फॉर्म में क्या जाने, ये जो होता है आपका g होता है, ठीक है, और ये टोटल 2g होता है, ये 2f होता है और ये c होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 2g निकालते हैं। 2g का मान क्या दिया है -4, तो g = क्या हो जाएगा -4/2, यानी कि -2। g का मान क्या निकला -2, और फिर f का 2f = -8, तो f = हो जाएगा -8/2, तो हो जाएगा आपका -4, ठीक है। तो f का मान भी मिल गया और c का मान ऑलरेडी दिया हुआ है क्या -45 दिया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ पे g का मान बैठा दे, g क्या निकाले अभी -2, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस f का मान क्या निकाले -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस c का मान क्या निकाले अभी -45, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस अब -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +45। अब हम लोग इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आता है, 4 और 16 कितना हुआ 20 और 45 65, यानी कि √65, ये वाला आपका आंसर है। तो ये वाला जहाँ मिल रहा है आपको वही आपका इसका आंसर है, क्या मेरा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब आपको परीक्षा में सर्कल से कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप आसानी से बना देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, और हाँ कमेंट करने ना भूलना और सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है दोस्तों।